हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और जैसे कि आप सभी लोगों ने आज के इस थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकेटी यूनिवर्सिटी ने जो बैक टू बैक झटके दिए हैं सभी स्टूडेंट्स को, और जो कि पहले से पता था। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि आप लोगों को बहुत ज्यादा झटके पर झटके लगने वाले हैं, और अभी ये झटके बंद नहीं हुए हैं। यानी कि क्या अभी 2-3 झटके आने और बाकी हैं, जैसे कॉपी रीचेकिंग का। तो क्या क्या वो चीजें हैं और क्या क्या चीजें फ्यूचर में होने वाली है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं, और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा के सभी सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो अगर जो आप लोगों को भी अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और जीरो टू हीरो यानी कि क्या टॉपर तक की जर्नी आपको तय करनी है, तो जल्दी से जाइए बीएसवी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम भी आप लोगों के आ चुके हैं। और वहीं पर ही आप लोगों के लिए क्या है, जिन बच्चों की बैक है उनके लिए बैक स्पेशल कोर्स, और जिन स्टूडेंट का क्या है जी सेमेस्टर एग्जाम है रेगुलर, तो उनके लिए क्रैश कोर्स सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का लॉन्च कर दिया गया है। तो जल्दी से जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज में एनरोल कीजिए। तो देखिए, अभी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 20 तारीख से सारा का सारा जो अपडेट्स आना स्टार्ट हुआ है एकेटी यूनिवर्सिटी का, वो 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है। यानी कि 20 तारीख के तो आप लोगों को क्या है, आपके रिजल्ट को देखने को मिला कि आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है। अब जैसे ही फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तुरंत ही एक चीज देखने को मिली कि सभी बच्चों को रिजल्ट ओपन नहीं हुआ है। यानी कि रिजल्ट तो आ गया था, जो हम लोगों का जो रिजल्ट है वो तो आ गया था, रिजल्ट आने की तो खुशी थी, पर लेकिन वो क्या है 50% या 60% स्टूडेंट का रिजल्ट ओपन हो रहा था और काफी सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट ओपन नहीं हो पा रहा था। फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट ओपन कराने में हमने अपडेट्स भी डाले, बहुत सारी वीडियोस भी हमने बनाई, सारी की सारी चीजें हुई, और रिजल्ट जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे आप लोगों को ओपन हो गया। और जिस दिन आपका रिजल्ट आया था तभी मैंने उस लाइव को जाकर के देख लीजिएगा, 20-21 तारीख की वो लाइव है। तो क्या है, मैंने उसी दिन आप लोगों को बोला था कि क्या जुलाई के पहले ही हफ्ते में आप लोगों के आपके अगले सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों का 1 जुलाई को ही क्या है, आप लोगों के एग्जाम फॉर्म आ गए तुरंत। अभी तक सभी बच्चों का रिजल्ट भी नहीं खुला था, इतने में ही आप लोगों के एग्जाम फॉर्म आ गए, बैक वालों के भी, जिनकी बैक है उनके भी, और साथ ही में रेगुलर वालों के भी, दोनों के ही क्या है एग्जाम फॉर्म यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दी। अब बच्चों के मन में डाउट ये था कि मेरी बैक है, और क्या है जो बच्चे सीनियर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों की तो फर्स्ट टाइम बैक आई है, जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे थे एग्जाम फॉर्म की डेट एक ने बोल दी क्या 15 जुलाई। 15 जुलाई क्या है लास्ट डेट रहने वाली है एग्जाम फॉर्म की, और क्या है इस 15 जुलाई तक जो क्या है आप लोग एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। पर अभी तक बैक का रिजल्ट नहीं आया था, तो जो बैक वाले बच्चे थे वो इस चीज को लेकर के परेशान थे कि हम लोग अपना क्या है एग्जाम फॉर्म भरे नहीं भरे। मैंने बोला था उनको कि भाई 13 या 14 तारीख तक होल्ड पर रहिएगा, उससे पहले ही आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बैक का रिजल्ट भी आ गया, और बैक का रिजल्ट भी क्या है, काफी सारे स्टूडेंट पास हैं, और एज यूजुअल काफी सारे स्टूडेंट की बैक है, यानी कि 50-60 का रेशियो यहां पर रहा है। उसके बाद में जब जैसे ही बैक का रिजल्ट आया, तो यहीं पर ही उससे पहले आप लोगों को क्या है अपने एग्जाम सेंटर्स का लिस्ट देखने को मिल गया, प्लस आप लोगों को क्या है अपना फाइनल एग्जाम का क्या है टेंटेटिव टाइम टेबल देखने को मिल गया। यानी कि एक और झटका लग गया कि क्या अभी इस सेमेस्टर के दर्द से उभरे ही नहीं थे, यूनिवर्सिटी ने अगला भी दर्द नींबू मिर्च छिड़क करके दे दिया कि ये लीजिए आपके अगले सेमेस्टर के एग्जाम, इस दिन से आपके एग्जाम होने हैं, है ना, ऐसे ऐसे आपका टेंटेटिव टाइम टेबल है। अब स्टूडेंट के मन में एक मेंटली प्रेशर बना क्या कि मैं सीट छोड़ करके भागूं या फिर लड़ता रहूं, डटा रहूं, अब अगले सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन करूं। तो इस चीज को लेकर के क्या है हर एक स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, और मैं हमेशा आप लोगों को गाइडेंस करता रहता हूं, गाइड करता रहता हूं कि भाई अगर जो आपका सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हुए हैं तो उसको सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम को उसी के साथ में छोड़ दीजिए। यू हैव टू फोकस ऑन योर थर्ड सेमेस्टर। बट यहां पर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं आगे पढ़ ही नहीं सकता हूं। पर ये आप लोगों को चीजें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का कुछ भी फाइनल नहीं रहता है। अब आपका सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है, ये कहां अक्टूबर तक जाएगा, तो अक्टूबर तक वेट करोगे रिजल्ट का। अक्टूबर तक आप अपना थर्ड सेमेस्टर तो हम लोग ऐप पर एक बार खत्म भी करा चुके होंगे। तो आप लोग इन चीजों को समझिए, इन चीजों को ध्यान में रखिए। बैक टू बैक आप लोगों के दिमाग के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, ये बात मैं मानता हूं, और इस प्रेशर में आप लोग क्या है बहुत सारी गलतियां करते हो। वो सोचते हो कि पढ़ूं ना पढ़ूं, पढ़ करके क्या हो रहा है, बिना पढ़े ही पास हो जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यू आर नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी की, आप यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड है नहीं भाई। आप लोगों को आगे चल के जॉब भी तो करनी है या फिर कोई भी अपना बिजनेस करना है, उसके लिए दिमाग लगता है। तो दिमाग लगाने के लिए क्या है आपको इसको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। तो इन चीजों को आप लोग प्लीज ध्यान में रखें और इन चीजों को फॉलो करें, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट आया पिछले 15 दिन की, अगर जो मैं 15 से 20 दिन की अपडेट की बात करता हूं, रिजल्ट आया, काफी सारे रिजल्ट ओपन नहीं हुए, अच्छी खासी बैक लगी है, बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है। फिर उसके बाद में एग्जाम फॉर्म आ गए, टेंटेटिव टाइम टेबल आ गया, टेंटेटिव एग्जाम सेंटर्स आ गए, बैक का रिजल्ट आ गया, और क्या है बैक के भी एग्जाम फॉर्म आ गए। 15 तारीख लास्ट डेट है, और अभी 15 तारीख तक देखिएगा, जैसे ही आपके एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट आएगी, अभी एक्सटेंड होगी, 18-19 तक जाएगी, फिर 20 भी हो सकती है। और इसी बीच आप लोगों का क्या है फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएगा। आप लोगों के प्रैक्टिकल्स 18 जुलाई से लेकर के 23 या 24 जुलाई तक है, जो कि आप लोगों के टाइम टेबल में मेंशन था। तो आप लोग उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन रखिए।
ठीक है। तो आप लोग अपना आपको हर तरीके से प्रिपेयर रखिए कि भाई एग्जाम अगर जो 1 महीने बाद हो रहे हैं तो आपको ये नहीं है कि अब 1 महीने पहले आप अपनी नजरों को खोल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या है, वो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि अगर जो सामने वाले को अपने दर्द बताओ तो सामने वाला और दर्द दे करके जाता है। ऐसी यूनिवर्सिटी का खेल है कि उसे अगर जो तुम बार बार बोलोगे कि रिजल्ट दे दो, वो सोचेगा कि तो रिजल्ट के चक्कर में एग्जाम के टाइम पर दूंगा, कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर में और फायदा होगा, क्योंकि ये तो ये बैक का फॉर्म फिल करेगा या कॉपी रीचेकिंग कराएगा। अभी बहुत सारे बच्चे बैक का फॉर्म को रोक करके बैठे हैं, क्यों? कि उनको कॉपी रीचेक करानी है। अब यूनिवर्सिटी यहां पर भी देखिए आपके साथ खेल रही है, जो मैं बार बार बोलता हूं कि भाई देखिए यहां पर क्या है, काफी सारे स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, बैक का फॉर्म फिल कर लेता हूं और जब कॉपी रीचेक का आएगा तो कॉपी रीचेक भी करा लूंगा। तो इसमें क्या होगा, मुझे क्या है कि अगर जो रीचेकिंग में नंबर बढ़ जाते हैं तो बैक नहीं दूंगा, और बैक में बढ़ जाते तो रीचेकिंग का देखा जाएगा। तो ये भी भाई कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को तो डबल बेनिफिट है ना, बैक का भी पैसा गया और रीचेकिंग का भी। यूनिवर्सिटी को क्या फर्क पड़ रहा है, आप सारे सब्जेक्ट में दोबारा से फॉर्म फिल कर दीजिए, उसको क्या दिक्कत है। तो भैया ये चीजें आप लोग समझिए, अभी तक आपका रीचेकिंग का कोई भी अपडेट नहीं आया है, और मैं बोल रहा हूं आपको कि जब आपके एग्जाम फॉर्म की आखिरी या फिर सेकंड लास्ट डेट होगी, उस टाइम पर रीचेकिंग के फॉर्म आएंगे, चाहे आप लिखवा लीजिए, है ना। 1-2 दिन में, जैसे 15 तारीख लास्ट डेट है, 13-14 को आ जाएंगे आपके बैक के फॉर्म। अगर जो 15 तारीख एक्सटेंड होती है तो जो अगली एक्सटेंडेड डेट रहेगी उसके आसपास आपके रीचेकिंग के फॉर्म आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। 15 तारीख को आपकी लास्ट डेट है, 15 तारीख की रात को या फिर क्या है 16 तारीख को आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा कि एग्जाम फॉर्म की डेट और एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई। अभी देखिएगा आप लोग पर, लेकिन मैं यहां पर आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% ऐसे होगा। भाई आप लोगों की 15 तारीख लास्ट डेट है, तो भाई साहब आप लोग 15 तारीख तक अपने एग्जाम फॉर्म भर लीजिएगा। कभी बोलो कि पुनीत भैया ने बोला था कि बढ़ेगी डेट और बढ़ी है नहीं मेरे गले पर, नहीं भाई ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बार बार डेट्स आप अपडेट्स देख लीजिए। कॉलेज एफिलिएशन की 25 जून लास्ट डेट थी, 30 जून हुई, 5 जुलाई हुई, 8 जुलाई हुई, 10 जुलाई हुई, बढ़ती जा रही है ना। तो भाई ये तो एग्जाम फॉर्म है, ये भी बढ़ सकते हैं, हर बार होता है ऐसा, ठीक है। बाकी आप लोगों की कोई भी ऐसा अपडेट आता है, कोई भी आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज आती है, तो मैं लाइव भी आ जाता हूं और रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बताता रहता हूं। अगर जो आप लोगों को ये जो हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर जो आपको ये 2% भी हेल्पफुल लगता हो, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आज के इस वीडियो में एटलीस्ट 25 कमेंट्स मुझे दिखने चाहिए कि हाँ आप लोगों के लिए हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी फीडबैक आप वो दे सकते हैं, ठीक है। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और जिसको भी कोर्सेज में ज्वाइन करना है जाकर के बीएसवी फार्मेसी आप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच जी, जय हिंद।